एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जब उसके पापा घर पर होते तो वो खूब पढ़ाई करता, लेकिन जब उसके पापा ड्यूटी पर होते या किसी काम से बाहर जाते तो वो लड़का अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता या ज्यादातर टाइम अपना मोबाइल में ही खर्च कर देता। उसके पापा को लगता था कि उसका बेटा खूब पढ़ाई करता है, लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट आता तो उसके मार्क्स हमेशा कम आते। उसके पिताजी को लगा शायद स्कूल में टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का स्कूल भी चेंज कर दिया, लेकिन रिजल्ट फिर भी वैसा ही मिला। उस लड़के ने 12th पास करने के बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं होने की वजह से उसका किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ। उस लड़के ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू की, लेकिन यहाँ भी कई बार कोशिश करने के बाद उसे जॉब नहीं मिली। उसके पापा उसकी पढ़ाई पर ऑलरेडी बहुत पैसा लगा चुके थे। अब उनको भी ये चिंता खाने लगी थी कि उनके बेटे को कहीं भी सफलता क्यों नहीं मिल रही है, और इसलिए वो अपने बेटे को लेकर एक साधु महात्मा के पास गए। वो साधु थोड़ा चमत्कारी था। उस साधु के पास जो कोई भी जाता था वो 100% अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर ही लौटता था। वो व्यक्ति साधु के पास जाकर बोला कि महात्मा जी, मेरा बेटा किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहा, आप इसका कोई उपाय बताइए। वो साधु महात्मा उसके बेटे के हाथ देखते हैं और कहते हैं कि इस समस्या का समाधान तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपके बेटे को मेरे साथ सामने दिख रही उस नदी में 3 बार डुबकी लगानी पड़ेगी। ये सुनकर पास बैठा उस आदमी का बेटा बोलता है कि महात्मा जी, बस इतना सा काम, चलो अभी नदी में डुबकी लगाकर आते हैं। वो व्यक्ति, उसका बेटा और साधु तीनों उस नदी की तरफ चल देते हैं, और नदी के पास पहुंचकर वो लड़का और साधु दोनों नदी में उतरते हैं। ये सब दृश्य उसके पिताजी किनारे से देखते हैं। साधु और वो लड़का नदी में इतने अंदर तक चले जाते हैं कि पानी उनकी गर्दन तक आने लगता है, और फिर वो पहली डुबकी लगाते हैं। कुछ सेकंड बाद दूसरी डुबकी लगाते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरी डुबकी लगाते हैं वो साधु महात्मा उस लड़के को कस के पकड़ लेते हैं और उसके सर को पानी से बाहर आने से रोकते हैं। सांस ना लेने की वजह से वो लड़का बहुत जोर से हाथ पैर हिलाने लगता है। वो बाहर आने की पूरी कोशिश करता है। ये नजारा देखकर उस लड़के के पिताजी तुरंत उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं, लेकिन इतनी देर में वो लड़का साधु को धक्का देकर पानी से बाहर आता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। उसके पिताजी उसे बाहर लेकर आते हैं तो वो लड़का साधु पर चिल्लाने लगता है, लेकिन वो साधु महात्मा उस लड़के को जवाब देते हैं कि बेटा, तुमने सफल होने के लिए जितनी मेहनत की जरूरत थी उतनी कभी की ही नहीं। जब तुम पानी के अंदर थे उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज थी सांस लेना, और उसके लिए तुमने अपनी जी जान लगा दी। मुझे धक्का दिया और तुम पानी से बाहर आ गए और तुम्हें सफलता मिल गई, क्योंकि उस वक्त पानी से बाहर आकर सांस लेना ही तुम्हारे लिए सफलता थी। ठीक उसी तरह अगर तुम अपने काम में भी जी जान लगाकर मेहनत करोगे तो अब तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, असल में देखा जाए तो यह कहानी उस लड़के की नहीं बल्कि 95% लोगों की है। हम कभी भी उतनी जी जान लगाकर मेहनत करते ही नहीं जितनी सफल होने के लिए चाहिए होती है। इसलिए दोस्तों, जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए जी जान लगा दो जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपको एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। धन्यवाद।